आरबीएससी हिंदी ज्ञान की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पूर्व इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी विषय के अंतर्गत बहुत ही नवीन तरीके से आपको आपके पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जा रहा है और अतिशीघ्र आपको वीडियो प्राप्त हो जाएं, जो नवीन वीडियो आए तो उस हेतु आप चैनल को समय रहते सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत पद परिचय का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर ये पद परिचय है क्या, इसे कहते हैं पद परिचय। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक तो है आपका शब्द और एक होता है आपका पद। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों का सार्थक योग तो आपका शब्द कहलाता है। जैसे मैंने लिखा राम, रमेश, मोहन, किताब या अन्य कोई नाम, कुछ भी लिख लीजिए आप। देखिए, पद किसे कहते हैं? पद कहते हैं कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए और वाक्य में उस शब्द का अन्य शब्दों से व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाए पद कहलाता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, राम का संबंध इन सभी से स्थापित हो गया है। अगर मैं राम की बात करता हूं तो राम एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता है। ये इसका व्याकरणिक संबंध हुआ। अब पुस्तक की बात की जाए तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है और कर्म कारक है। देखिए, पढ़ना क्रिया हुई, क्रिया का कर्म हो गया तो कर्म कारक हो गया। अब पढ़ता है, अगर उसकी बात की जाए तो पढ़ना सकर्मक क्रिया हुई, एक वचन हो गई, पुल्लिंग हो गई और ये वर्तमान काल में भी है। तो ये सब इसका व्याकरणिक संबंध होता है। इसी को इसका व्याकरणिक संबंध कहते हैं और यही आपका पद परिचय कहलाता है। एक एक शब्द का व्याकरणिक संबंध क्या है वो बतलाना आपका पद परिचय कहलाता है। देखिए, अब इसके अंतर्गत होता क्या है। पद परिचय के अंतर्गत
शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय दिया जाता है। दूसरी बात, कि इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, व अन्य अविकारी शब्दों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पद परिचय के लिए हमें इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ऊपर वाक्य लिखा हमने, उसी की बात करते हैं पहले पद परिचय की, कि राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए, परीक्षा में ऐसे वाक्य आएंगे और आपको पद परिचय देना है। किस प्रकार देंगे आप? यहाँ लिखा आपने राम, तो राम क्या है? कर्ता कारक है, कर्ता है। एक वचन है, पुल्लिंग है। अब पुस्तक की बात करते हैं। पुस्तक आपकी जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा कर्म कारक है, इसके अलावा बात की जाए तो एक वचन भी है। अब पढ़ता है की बात करें तो पढ़ना क्रिया है। कौन सी क्रिया? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किसको पढ़ता है? पुस्तक। सकर्मक क्रिया भी है। एक वचन है, पुल्लिंग है, और वर्तमान काल की क्रिया। अब वो भी लिख सकते हैं कि ये सामान्य वर्तमान काल है। तो इस प्रकार आपको पद परिचय प्रश्नों को हल करना है। देखिए, आज मैं आपको सबसे पहले संज्ञा पढ़ाता हूँ। देखिए, संज्ञा, मैं आपको संज्ञा की परिभाषाएं, किस प्रकार संज्ञा है, वो सब याद नहीं करवाऊंगा। बहुत ही छोटे रूप में अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, संज्ञा किसको कहते हैं? कि जो कुछ भी, जिसका भी कुछ नाम हो, वह संज्ञा है। कोई भी नाम हो, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं कहूं कि संसार में
उपस्थित, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति या स्थान, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा है। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है आपके दो प्रकार की। एक तो होती है दृश्य, या फिर इसको वास्तविक संज्ञा भी कहते हैं। एक होती है आपकी अदृश्य या अवास्तविक संज्ञा। देखिए दृश्य के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और आपकी द्रव्यवाचक, ये सभी दृश्य है। देखिए अदृश्य के अंतर्गत होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं पहले। कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा रमेश अजमेर, जयपुर और राजपाल हिंदी शब्दकोश। देखिए अभी इनसे पहचानेंगे कैसे कि व्यक्तिवाचक कौन सी है, जातिवाचक कौन सी और भाववाचक कौन सी है। देखिए व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी आपकी वो सदैव आपकी दृश्य होगी और साथ ही साथ एक वचन में होगी, यानी कि उसका बहुवचन नहीं बन सकता। अब रमेश का रमेशो थोड़ी होता है, अजमेर का अजमेरो, जयपुर का जयपुरो, राजपाल हिंदी शब्दकोश थोड़ी होता है, यानी कि इनके बहुवचन नहीं बन सकते, सदैव एक वचन में होंगी, दृश्य होंगी। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, या फिर किसी स्थान की, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति, समूह का बोध कराने वाली, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, या पहले कुछ उदाहरण लिखते हैं। मैंने लिखा भैंस
गाय, किताब, पेन, पुस्तक, मोबाइल, कंप्यूटर, नदी, पहाड़ आदि कुछ भी लिख लिया। देखिए इसकी पहचान क्या है कि जो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी सदैव दृश्य हो और जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। उसको हम कहेंगे जातिवाचक। जैसे पुस्तक का पुस्तकें बन सकता है, मोबाइल का मोबाइल। देखिए अब ये जो मोबाइल है, मोबाइलों कह सकते हैं, कंप्यूटरों कह सकते हैं, पेन का पेन होता है, ये सभी पेनों की बात हो रही है यहाँ पे। किताबों, अगर मैं किसी का नाम लिख दूं इसे पूरा, मैं लिख दिया लूसेंट किताब, मुर्रा गाय। अगर मैं ऐसे करता हूं, उसका निश्चित नाम कर देता हूं, तब तो देखिए क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगी, अन्यथा वो जातिवाचक होगी या उसका बहुवचन बनाया जा सके तो। अब बात करते हैं भाववाचक की। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अदृश्य होगी और एक वचन होगी। परंतु एक बात तो और याद रखनी है, यदि उसका बहुवचन बनाया जा सके तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी, अन्यथा भाववाचक। अगर तो बहुवचन बनाया जा सकता है तब तो जातिवाचक हो जाएगी, नहीं तो भाववाचक बन जाएगी। देखिए कुछ उदाहरण लिखते हैं इसके। मैं लिखा सुख, दुख, दया, पाप, करुणा, कुर्बानी। देखिए वाक्य को देख के आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए अब जैसे सुख का, सुखों थोड़ी हो सकता है, दुखों, दयों, पापों, करुणों, कुर्बानी का कुर्बानियाँ हो सकता है। देखिए अब ये कुर्बानी अगर वाक्य के अनुसार उसका बहुवचन बना सकते हैं तब तो जातिवाचक में ले लेंगे, अन्यथा उसको भाववाचक में स्थान देंगे। मुझे आशा है कि आपको ये संज्ञा वाला भाग समझ में आ गया होगा। आगे के भागों की जानकारी अगले वीडियो में करेंगे और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।